ये हवन की तैयारी चल रही है। इसमें अमन के नाम का ईंट लग रहा है और यहाँ पे कल सुबह हवन होने वाला है। तो ये कुंड कुछ बन के तैयार हो गया। लम्बू अंकल बालू डाल दिए, पानी डाल दिए ताकि वो सूख जाए। हाँ देखा हूँ लम्बू अंकल, इतना सुंदर त्रिकोण बना है। त्रिकोण आचार्य जी क्यों बनाया जाता है एक बार बता दीजिए जरा फिर से। तो ये कुछ हवन कुंड बन के तैयार हो गया है और ये पन्नी ऊपर से लगवा रहे हैं, इस पेड़ में बंधवा देंगे ताकि यहाँ बैठने लायक कल सुबह रहे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अंदर ब्लॉग। जय श्री राम, राधे राधे, माता रानी की जय हो। नवरात्रि का आज 8वां दिन है और पूजा अभी समाप्त हुई है। सुबह ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाया क्योंकि जल्दी जल्दी में सब हुआ। तो वो पूजा जो भी हुई आरती, उसका क्लिप मैं इसी क्लिप के बाद डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा आप लोग। बाकी अभी मैं अपने गार्डन में हूँ। धूप देख के लग रहा है कि कल हवन कैसे होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल 9वां दिन है, कल हवन होना है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे बैठना है। कहा तो गया सुबह 6 बजे अगर पूजा पे यहाँ बैठ जाते हैं तो 8, 6, 7, 8, 9, 9:30, 10 बजे तक बाहर का ये सब काम पूर्ण हो जाएगा। 1-1.5 घंटा लगता है सुबह पूजा में, उस हिसाब से 10 बजे तक हो जाएगा। अभी 10 बज रहा है, इस समय तक पूर्ण रूप से बाहर का जो भी काम है वो हो जाएगा क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। और बाकी तो अभी जा रहे हैं फलाहार करने, आज हम भी व्रत हैं तो फलाहार कर लेते हैं, फिर आराम से बात किया जाएगा आपसे। सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि ऋतुफलानि समर्पयामि, मुक्षुद्ध्यारार्थे सफलताम्बूलं समर्पयामि। दक्षिणाग्रव्यम् हिरण्यगर्भः समवृतटाग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधारवितविन्द्याभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं प्रयोरेतो अस्मासु दत्तः। रात्रिपार्थिवगोरजः विदुरप्रायिरामभीतिभः सदा। तो गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और बढ़िया सफ़र पे निकला हुआ हूँ। सफ़र बहुत ज़्यादा दूर का नहीं है। कहाँ का दादा सफ़र है ये? सफ़र कहाँ का है? मछली गांव का सफ़र है। मछली एक गांव है तो गांव में एक मछली है। हाँ, विलेजेस ऑफ फेस में हम लोग जा रहे हैं मछली गांव, क्योंकि वहाँ से हमें लेना है गन्ना पूजा के लिए लेना है भाई। पहले बता दे रहा हूँ वरना उल्टा सीधा सोचो। बेबी की मम्मी नहीं, किसी मम्मी की बात नहीं हो रही। गन्ना लेना है, पूजा में काम है, जो पूजा हो रही है। भगोना लेना है और ईटा उटा तो भिजवा दिया गया है, बालू वालू जो हवन कुंड बनेगा। और कुछ सामान है वो लेना है, दिखाएंगे क्या क्या लेना है। तो पहले चलें, पहुँचे वहाँ पे। तो भाई आ गया हूँ घर और शाम की पूजा भी हो गई है, सामान भी सारा आ गया। कुछ सामान बच्चे भी जाएंगे लेने। खैर अभी हवन की तैयारी चल रही है। अभी दिखाता हूँ हवन का जो हवन कुंड बन रहा है कितना बढ़िया बन रहा है। ये हवन की तैयारी चल रही है। इसमें अमन के नाम का ईंट लग रहा है और यहाँ पे कल सुबह हवन होने वाला है। काफ़ी सुंदर हवन कुंड बन रहा है। अभी ये बन जाएगा तब दिखाऊंगा फाइनल लुक इसका, कि हवन कुंड लगता कैसा है बनने के बाद। ये तो कुछ ये व्यू आया हवन कुंड का और अब बालू पड़ेगा इसके अंदर। इतना सुंदर त्रिकोण बना है। त्रिकोण आचार्य जी क्यों बनाया जाता है एक बार बता दीजिए जरा फिर से। ये देवी जी की आहुति इसमें त्रिभुज आकार के ही कुंड में दी जाती है। अच्छा। और जैसे कि अन्य देवताओं का अपना अपना सबका आकृति है जी। 18 प्रकार के कुंड बनते हैं जी। वैसे तो विभिन्न प्रकार में कई प्रकार के कुंड हैं, लेकिन प्रमुखता 18 प्रकार के कुंडों का निर्माण होता है जी। और हर देवताओं के हर चंद्र आकार में अर्ध आकार में बनता है, उसमें भगवान शिव की आहुति होती है जी। त्रिभुज आकार में दुर्गा जी की होती है, चतुर आकार में विष्णु जी की होती है। ऐसे ही जो भी हमारे सनातन के देवता हैं उनकी विभिन्न प्रकार के कुंड बनते हैं और उनकी आहुतियाँ उनके ही आकृति में दी जाती है, जैसा उनको उनकी आहुतियाँ स्वीकृत हो। ये कुंड कुछ बन के तैयार हो गया। लम्बू अंकल बालू डाल दिए, पानी डाल दिए ताकि वो सूख जाए। हाँ देखा हूँ लम्बू अंकल, आपके गाइस लोग भी देख रहे हैं। लम्बू अंकल कुछ बोलोगे नहीं इनसे? हैं कुछ बोलोगे नहीं? हाँ बोलिए भैया। हेलो भाई, हवन है कल, बता दो। कल हवन है, चले आना। कहाँ आना है? यहीं आप भैया। कहाँ? जल्दी बता दो कहाँ। भवन आना। और मंगल भवन के पीछे। और कहाँ पे है ये?
मनकापुर स्टेशन के बगल में है भैया। ये बन के तैयार हो गया है। हाँ अच्छा, ये भी हटा देंगे कल पिंजड़ा। अच्छा रियो को, हाँ रियो को हटा देंगे, मतलब पिंजड़ा तो ये हमारे क्या किसी बस की बात नहीं हटाना है इसको। और मैं कह रहा हूँ भर दिए पूरा इसको। हाँ तो ये कुछ फाइनल कुंड का लुक है जिसमें भी लीपा जाएगा, क्यों जार जी? हाँ, इसको गाय के गोबर से दोबारा मिट्टी लगाकर शुद्ध किया जाएगा जी, और गऊ के गोबर से पवित्र करके फिर इसमें आम की लकड़ियाँ जोड़ी जाएंगी जी, और अग्नि भगवान के बीज मंत्र का मध्य में मंत्र लिखा जाएगा जी, उसके बाद फिर अग्नि प्रज्वलन होगा इसका, जी, फिर आहुति पड़ेंगी तब उसके बाद जी। तो ये कुछ ऐसा भी बन गया है। अब इस पे जब पूरा लीप जाएगा ये पूरा, तब मैं इसको फाइनल दिखाता हूँ ये लग कैसा रहा है। भाई अब जा रहा हूँ मार्केट, कुछ सामान बचा वो सामान ले लूँ, उसके बाद आऊँगा घर, फिर हमन को हो सकता है तब तक लीप उब जाए, लेकिन सामान लेता हूँ। अगर मैं मार्केट में ब्लॉग बना पाया तो बनाऊँगा, वरना फिर घर आके चीज़ें दिखाऊँगा कि क्या सामान लाना है। अगर सामान दिखाना क्या मतलब चुनरी लेनी है, सब चीज़ें लेनी है, अगर दिखा पाया तो वो दिखा दूँगा, मतलब हमन को बन के कम्प्लीट हो जाएगा फिर उसको दिखाता हूँ। काफ़ी आ गई, क्या मिट्टी है? मिट्टी नहीं है। अब एक बवाल और भाई, मिट्टी जुगाड़ करूँ पहले क्योंकि हमन को लीपा जाना है उससे। तो भाई सारा काम कराते कराते हो गई हालत ख़राब एकदम। अब ये कुछ सामान ये रखा है, कुछ सामान पीछे है, सारा सामान और रखा हूँ। मैं उधर दाब बैठे हैं, इंतज़ार इस करेंसी का हो रहा है। करेंसी ले लें। हाँ क्या नोट है, क्या नोट बची है? अच्छा पैसे की लेन देन। तो भाई करेंसी आ गई है, कुछ और आ रही है। ये दद्दा घर है, यही घर नहीं भाई, ये काफ़ी लंबे में है। ये घर एक घर उधर और है। ये है उस घर का नाम है शिवांगन, और ये कुछ ये रेंट के लिए दद्दा ने बनवाया है। वो घर दद्दा का, उधर एक घर और है। ये काफ़ी लंबी बाउंड्री। दद्दा थोड़ा आगे नीचे दिखाता हूँ, यहाँ शुरू होता है। अभी दिखाता हूँ आपको, बाउंड्री पूरी दिखाता हूँ दद्दा घर की। ये देखिए, ये पूरी बाउंड्री जो वाइट कलर की दिख रही है, ये वहाँ जो ब्रिगेड लगा है उसके आगे तक ये पूरी बाउंड्री दद्दा घर की ही है। और पैसा बहुत है दद्दा के पास, जो कि मेरा ही है आधा। क्या कहते हो, सही कह रहा हूँ कि गलत? सब सही है, सब सही। स्मार्ट लगता है एकदम, खांचा जीना वाला लुक है आधा। इधर देख लो एक बार, हंस दो एक बार, डेविल्स मैन सो डेविल्स मैन आधे तिरछी नजर से एक बार। ये भाई अभी लेके निकलना है घर, फिर ब्लॉग एडिट करना है, ब्लॉग पोस्ट करना है। घर पहुंच के इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। नहीं ब्लॉग को अभी एंड करूंगा, घर पहुंच के नहीं। चलिए मिलता हूँ कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, राधे राधे। ध्यान रखिएगा आप सब। कल हवन होगा, हवन में मज़ा आएगा। हवन की आहुति दिखाएंगे, किस तरह हम लोग दे रहे हैं, हवन कैसे हो रहा है वो दिखाएंगे। और हवन कुंड अगर अभी वो हो गया होगा, लीप गया होगा, लीप जाता है ना, लीप गया होगा तो मैं वो कर दूंगा, क्या नाम है उसका, एक क्लिप अभी ब्लॉग एंड होने के बाद डालूंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय। तो ये कुछ हवन कुंड बन के तैयार हो गया है, और ये पन्नी ऊपर से लगवा रहे हैं, इस पेड़ में बंधवा देंगे ताकि यहाँ बैठने लायक कल सुबह रहे, थोड़ी दिक्कत ना हो सुबह। बाकी कितना सुंदर हवन कुंड देखिए बना है।